Subscribe to VAC Learning and press the bell icon to get more updates. नमस्कार दोस्तों, VAC लर्निंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे HTML पेज पर हम अलग अलग तरह से फाइल पाथ्स कैसे देते हैं और उसका यूसेज क्या क्या होता है। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था कि HTML में आईफ्रेम्स कैसे यूज़ होते हैं और उसके यूजेस क्या होते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो मिस किया हो तो आई पर क्लिक करके आप अपना पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि फाइल पाथ क्या होता है और उसका स्ट्रक्चर क्या क्या होता है। अभी फाइल पाथ हमारे HTML पेज में हमें बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स दिखाने पड़ते हैं, जैसे कि कोई इमेज है, कोई वीडियो है, कोई स्टाइल शीट है, कोई जावास्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट फाइल है। तो वो उसको हम हमारे HTML फाइल से कैसे कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि एक पाथ देनी पड़ती है जो डेस्टिनेशन फोल्डर या फिर इमेज या फिर स्क्रिप्ट पे रिडायरेक्ट होती है या फिर उस फाइल को हमारे HTML पेज पे लोड करती है। तभी जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि अभी मैंने एक HTML टैग लिया हुआ है। HTML टैग के अंदर मैंने सोर्स दिया हुआ है। सोर्स एट्रीब्यूट के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है कि एक picture.jpg नाम का इमेज है। अभी इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारा जो HTML पेज है उस HTML पेज पर सेम फोल्डर में picture.jpg नाम का इमेज है। ठीक है दोस्तों। सेकेंड तरीका ये है कि अभी देखिए इमेज सोर्स इज इक्वल टू इमेजेस /picture.jpg। अभी इसका मतलब क्या हो रहा है दोस्तों कि हमारा जो HTML पेज है जिस फोल्डर में है उस फोल्डर में और एक फोल्डर है जिसका नाम इमेजेस है और उसके अंदर picture.jpg नाम का इमेज है। तो वो HTML पेज पे हमारे लोड होगा। वैसे ही और एक तरीका होता है, यहाँ पे मैंने देखिए लिखा हुआ है इमेज सोर्स इज इक्वल टू /images /picture.jpg। अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि देखिए अभी हम जो HTML यूज़ करते हैं वो सर्वर पर यूज़ करते हैं। अभी सर्वर को एक बेसिक रूट पाथ देनी पड़ती है, जैसे कि अभी www.google.com, तो ये उसका रूट पाथ हो गया। इसके आगे हम / जो भी लगाएंगे /xyz जो भी लगाएंगे वो उसका एक डायरेक्टरी होगा या फिर फाइल होगा। बराबर है दोस्तों। तो वैसे ही इसका मतलब क्या हो रहा है कि / जो भी हमारा रूट फोल्डर है, मतलब समझे भी यहाँ पे क्या आएगा www.google.com /images /picture.jpg। इसका मतलब क्या होगा कि www.google.com पर एक इमेजेस नाम का फोल्डर है। उस इमेज नाम के फोल्डर के अंदर picture.jpg है। वो इमेज हमारे HTML पेज पे लोड होगी। ठीक है दोस्तों। वैसे और एक तरीका यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि इमेज सोर्स इज इक्वल टू $picture.jpg। अभी इसका मतलब क्या है, डबल डॉट का इंडिकेट करता है कि हम जो अभी हमारा HTML पेज जिस फोल्डर पे है उस फोल्डर के एक पीछे बैकवर्ड जाना चाहिए, हमारे करंट फोल्डर के पीछे और एक फोल्डर है, उस फोल्डर में picture.jpg नाम का इमेज है, वो इमेज हमारे HTML फाइल पर अपलोड हो जाए या फिर दिखाई दे। ठीक है दोस्तों। तो ये अलग अलग टाइप होते हैं हमारे फाइल कैसे इंक्लूड करते हैं। अभी ये picture.jpg मैंने एग्जांपल के तौर पर लिया है। यहाँ पर अब कोई कुछ भी हो सकता है, CSS फाइल हो सकती है, जावास्क्रिप्ट की फाइल हो सकती है, वेब पेजेस हो सकते हैं। अलग अलग तरह से कोई भी हम जो फाइल जो भी हमें इंक्लूड करनी है हमारे HTML में वो यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइल पाथ्स आर यूज्ड व्हेन लिंकिंग टू एक्सटर्नल फाइल्स लाइक वेब पेजेस, इमेजेस, स्टाइल शीट, जावास्क्रिप्ट। मतलब ये जो फाइल पाथ का जो मैंने अभी आपको बताया है वो कब कब यूज़ होता है, जब हम कोई HTML पेज, वेब पेजेस हमें हमारे HTML पेज से लिंक करना है, या फिर कोई इमेज हमारे HTML पेज पे लिंक करनी है, या फिर कोई स्टाइल शीट, या फिर कोई जावास्क्रिप्ट कोड, उसको स्क्रिप्ट फाइल बोलते हैं, इसको CSS फाइल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। तो हम अभी ये सब कोडिंग करके देखेंगे क्या क्या रिजल्ट आता है। तो अभी देखिए यहाँ पे मेरा एक फाइल है index.html। अभी index.html में मैं पहले लिखूंगा अभी ये picture.jpg। लेकिन अभी देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इमेज सोर्स इज इक्वल टू picture.jpg alt माउंटेन लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों। इसका मतलब क्या हो रहा है कि HTML फाइल जहाँ पे है उसी फोल्डर के अंदर picture.jpg नाम का एक फाइल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी मौजूद नहीं है। यहाँ पे देखिए सिर्फ डेमो फ्रेम लिखा हुआ है, स्टाइल से दी हुई है, picture.jpg नहीं है। तो picture.jpg में कॉपी करता हूँ। देखिए अभी यहाँ पे है ये picture.jpg मैंने लिखी हुई है, यहाँ पे उसको पेस्ट करूँगा। तो अभी देखिए यहाँ पे
इंडेक्स एचटीएमएल के साइड में और एक इमेज आ गई picture.jpg। मतलब क्या है, index.html एक ही फोल्डर में है और picture.jpg भी एक ही फोल्डर में है। उस फोल्डर का नाम है ट्यूटोरियल। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं इसको पेज को रिलोड करूंगा तो देखिए अभी ये जो picture.jpg है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो यहाँ पे मैंने पेस्ट की थी वही इमेज मुझे मेरे HTML पेज पे दिखाई देगी। देखिए दोस्तों, अभी ये मैंने picture.jpg मैंने सेव किया था वही फोल्डर में, वही मुझे मेरे HTML पेज पे दिखाई देगी। अगर यही इमेज मैं यहाँ से डिलीट करके इमेजेस फोल्डर में डाल देता हूँ, यहाँ पे इमेज फोल्डर में मैंने डाल दी है। ठीक है दोस्तों, तो अभी इस फाइल को हम हमारे HTML पेज पे कैसे लिखें या फिर लेके आए, तो उसके लिए देखिए क्या लिखेंगे हम, images /picture.jpg। मतलब क्या हो रहा है, HTML फाइल जो है हमारी उसी फोल्डर में एक फोल्डर है इमेजेस नाम का, उसके अंदर picture.jpg नाम की फाइल है, वो हमारे वेब पेज पे दिखाई देनी चाहिए। तो उसके लिए मैं क्लिक करूँगा, देखिए कुछ चेंज नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि सेम इमेजेस मैंने यूज़ की हुई है। ठीक है दोस्तों, मतलब अभी उसकी पाथ चेंज हो गई है सिर्फ। ठीक है, अगर ये मैं आप जैसे भी मैंने एग्जांपल आपको बताया था कि मुझे आपके रूट फोल्डर, अभी ये जो रूट फोल्डर है यहाँ पे काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं लोकल मशीन पे काम कर रहा हूँ, सर्वर पे नहीं काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इमेज नहीं आएगी। देखिए यहाँ पे इमेज ऑलरेडी, मैं इसको कोड को कमेंट कर देता हूँ, मैं ये जो कोड है इसको कमेंट कर देता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अभी देखिए इमेज अपने आप यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही है। क्यों नहीं डिस्प्ले हो रही है, क्योंकि यहाँ पे मैं लोकल मशीन पे काम कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि रूट फोल्डर पर मेरी इमेजेस नाम की फोल्डर है, उसमें से जो पिक्चर फाइल है उसको लाके मेरे HTML पेज पे रिफ्रेश करा दे, मतलब लोड करा दे। लेकिन यहाँ पे इमेज फोल्डर ही नहीं है और पिक्चर नाम की इमेज भी नहीं है, तो यहाँ पे लोड नहीं होगी। उसकी जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे अल्ट हम किस लिए लिखते हैं, अल्टरनेटिव क्या लिखते हैं, अगर ये पिक्चर या फिर इमेज या फाइल मौजूद ना हो तो हमें ये लिखना, मतलब यूज़र को दिखना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मेरी picture.jpg फाइल उसको सर्वर को मिल नहीं रही है, तो वहाँ पे उसको माउंटेन दिखना चाहिए, माउंटेन लिख के आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे माउंटेन लिख के आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगर वैसे ही मैं सेम अगर यहाँ पे और एक यूज़ करूँ कि अभी देखिए ये डॉट है, यहाँ पे डॉट है। ठीक है, तो अगर ये डबल डॉट मैंने क्यों यूज़ किया है, देखिए अभी इंडेक्स फाइल मेरी यहाँ पे है, इमेजेस फोल्डर यहाँ पे, वो सेम एक ही फोल्डर में अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यही इमेज फोल्डर कट पेस्ट करके इस फोल्डर में डाल देता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, मतलब क्या किया मैंने कि एक फाइल पाथ बना दी है मैंने, जो इमेजेस के ऊपर एक लेवल जो फोल्डर है उस फोल्डर को एक्सेस करेगी, उसके अंदर जो इमेजेस नाम का फोल्डर रहेगा उसके अंदर की जो picture.jpg है मुझे मेरे HTML पेज पे ये करेगा, यूज़ करेगा। तो अभी देखिए अगर मैं पेज रिलोड करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे जो इमेज है वो लोड हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम अलग अलग तरीके से फाइल पाथ दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी यहाँ आगे चलते हैं। अभी देखिए HTML फाइल पाथ देने के दो मतलब जो यूजेस होते हैं वो दो होते हैं, मतलब दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एब्सोल्यूट फाइल पाथ। एब्सोल्यूट फाइल पाथ कब यूज़ करते हैं कि जब ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, इमेज सोर्स के अंदर मैंने एक URL दी हुई है जहाँ पर ये जो इमेज है वो स्टोर है और उसका अल्टरनेटिव भी लिखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, अभी ये जो मैंने यहाँ पे अभी ये मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने ये जो एब्सोल्यूट फाइल पाथ मैंने यूज़ की हुई है, मैं पेज को रिलोड करूँगा अभी। पेज को लोड होने में टाइम लगेगा थोड़ा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट कोई वेबसाइट के सर्वर से हम वो जो इमेज है उसको लोड करा रहे हैं हमारे HTML पेज पर। देखिए दोस्तों, अभी ये जो इमेज है अभी इसकी पाथ कहाँ से आई हुई है, तो उसकी पाथ ये है www.paragonphotech.com/wp-content/uploads 2020-04g9.jpg। मतलब ये जो इमेज है वो इस URL पे
स्टोर की गई है। अगर मैं डायरेक्ट ये यूआरएल उठा के यहाँ पे नया टैब खोल के इसको आप अगर मैं पेस्ट कर देता हूँ तो वही इमेज हमें दिखाई देगी। देखिए दोस्तों, यही इमेज मेरे HTML पेज पे आई हुई है। मतलब अगर कोई सर्वर से या फिर कोई यूआरएल से जो वेबसाइट्स वगैरह होती है वहाँ का हमें इमेज या फिर कोई CSS स्टाइल शीट या फिर कोई स्क्रिप्ट अगर हमारे HTML पेज पे चाहिए तो हम ये एब्सोल्यूट पाथ यूज़ करते हैं। मतलब उसका क्या होगा, बेस्ट ये क्या होगा, इस सर्वर के साथ कनेक्ट करके इस इमेज को हमारे पेज पे लोड करेगा। ठीक है दोस्तों, वैसे ही अगर रिलेटिव पाथ क्या होता है कि रिलेटिव पाथ क्या होगा कि हमारा जो सर्वर है उसी सर्वर पर जो इमेज अवेलेबल है उसको हम लोड करेंगे। जैसे अभी हमने इसके पहले किया था कि अभी मेरे मशीन पर ऑलरेडी अवेलेबल एक इमेज है। उस इमेज को मैं images/picture.jpg ये भी मेरी इमेज है। ये इमेज को मैं लोड करूँगा तो ये मेरी एक रिलेटिव पाथ हो जाएगी। मुझे मतलब आप समझ रहे हो कि ये एक एब्सोल्यूट पाथ वाली इमेज है और एक रिलेटिव पाथ वाली इमेज है। रिलेटिव पाथ वाली मतलब क्या है कि हमारे लोकल मशीन या फिर हमारे खुद के वेबसाइट के हम जब सर्वर पे कुछ काम करते हैं तो हमारे खुद के सर्वर के ऊपर जो इमेज होगी उसको हम एक्सेस करते हैं और ये जो है एक एक्सटर्नल लिंक से या फिर सर्वर से ली गई हुई होती है। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि जहाँ भी पॉसिबल हो हमारे खुद के जो सर्वर्स है उस पर फाइल स्टोर करें और उसमें से जो भी डेटा आपको चाहिए, इमेज चाहिए या फिर कुछ जावास्क्रिप्ट फाइल चाहिए या फिर CSS फाइल चाहिए तो वो हमारे HTML पेज पे लोड करें। क्यों? क्योंकि सर्वर को ज़्यादा लोड नहीं आता है। अब अगर देखिए यहाँ पे जो इमेज यहाँ पे जो लिंक दी हुई है https www ये भी है तो क्या होगा, HTML पेज पहले इस सर्वर से कनेक्ट करेगा, उससे इमेज मंगवाएगा, फिर हमारे HTML पेज पे लोड कराएगा। तो इसको टाइम जाता है, सर्वर उसको एक्सेस करने के बाद हमको वो इमेज मिलेगी, फिर वो इमेज डिस्प्ले होगी। लेकिन यहाँ पे कैसे होगा कि हमारे फोल्डर में ऑलरेडी इमेज प्रेजेंट है, उसको सिर्फ दिखाना है, कहीं से उसको सर्वर को रिक्वेस्ट नहीं करना है, कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट हमारे फोल्डर पे जो इमेज प्रेजेंट है उसको हमारे HTML पेज पे डिस्प्ले कराना है। तो उसके लिए हम रिलेटिव पाथ, फाइल पाथ ज़्यादातर यूज़ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चंस है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं।